नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा में कई दिनों से जारी गतिरोध समाप्त। वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा के बाद कांग्रेसी विधायक सदन की कार्यवाही में शामिल। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 3R तथा सर्कुलर इकोनॉमी का 12वां क्षेत्रीय फोरम 3 मार्च से जयपुर में। प्रदेश भर के विभिन्न केंद्रों पर आज पहले दिन की रीट परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। तीसरी पारी की परीक्षा कल सुबह। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई भागों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला। 6 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ में जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में कई दिनों से जारी गतिरोध आज समाप्त हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा के बाद कांग्रेसी विधायक सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। इस संबंध में आज सदन के नेता और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्षी नेताओं से चर्चा की। इसके बाद गतिरोध समाप्त करने पर सहमति बनी। सदन ने कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के 6 सदस्यों के निलंबन की वापसी का प्रस्ताव पारित कर दिया। बाद में सदन में कार्यवाही में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। व्यंग्यात्मक रूप में मंत्री जी के द्वारा जो टिप्पणी की गई थी, वहां से वो विवाद बढ़ता यहां तक पहुंच गया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सदन के नेता को कि जिन्होंने आज इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए वार्ता की और हमें बुलाया कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। सत्ता में जो लोग रहते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, इस सदन के नेता हैं और माननीय अध्यक्ष जी तो मालिक हैं ही यहाँ के। हम सब लोग आप लोगों से बाहर नहीं है, हम सब लोगों से मिलके ही ये सदन बनता है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 3R तथा सर्कुलर इकोनॉमी का 12वां क्षेत्रीय फोरम जयपुर में आगामी 3 मार्च से आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में आज जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने बताया कि 3 दिन के इस आयोजन का लक्ष्य कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर सोसाइटीज को आकार देना है। श्री साहू ने बताया कि ये कार्यक्रम सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़े प्रयासों को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेगा और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को एक मंच पर साथ लाएगा। हमारे देश में 3 से 5 मार्च 2025 तक हमारे शहर जयपुर में एशिया और पैसिफिक का 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम आयोजित करेगा। इस फोरम का आयोजन आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, जापान सरकार, एशिया और पैसिफिक के आर्थिक और सामाजिक आयोग, संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय विकास केंद्र और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, इन सबके सहयोग से किया जा रहा है। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, जिससे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि प्रदेश इस आयोजन के लिए तैयार है। इस आयोजन से प्रदेश के शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए नई प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनका विभाग फोरम की तैयारियों में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है और सम्मेलन के दौरान विभिन्न सत्रों में भी भाग लेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जीरो वेस्ट सोसाइटी और सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित योजनाओं में बुनियादी ढांचे के विकास सहित समग्र नीति बनाना है। फोरम एशिया और प्रशांत क्षेत्र से 400 से अधिक प्रतिभागियों को एक साथ लाएगा, जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक संस्थान, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज संगठन और अन्य हितधारक शामिल होंगे। गौरतलब है कि UNCRD द्वारा 2008 में शुरू किए गए इस फोरम का उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों को 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल और सर्कुलरिटी को मुख्य धारा में लाने के लिए नीतिगत इनपुट प्रदान करना है।
प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक आज जयपुर में हुई। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर शुरुआती चर्चा हुई और विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रस्तावों की जानकारी ली गई। बैठक में समिति के सचिव और पंचायती राज विभाग के शासन सचिव जोगाराम भी उपस्थित थे। बैठक में समिति के सदस्य गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, खाद्य और आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत तथा चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि देश को विकसित भारत बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज जयपुर के एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित राजस्थान विज्ञान महोत्सव में शिक्षा मंत्री ने कहा कि विज्ञान और नवाचार में युवाओं की भागीदारी ही उन्हें वैश्विक नेतृत्व प्रदान कर सकती है। उन्होंने युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीन प्रयोगों के लिए प्रेरित करते हुए वैश्विक स्तर पर कौशल का प्रदर्शन करने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान भारती और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपने विचार व्यक्त किए और वेद तथा अन्य प्राचीन ज्ञान के महत्व को रेखांकित किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट आज प्रदेश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित हो रही ये परीक्षा 2 पारियों में ली गई। बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि परीक्षा में 14 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत थे। उन्होंने बताया कि 2 दिन की इस परीक्षा का पहला दिन शांतिपूर्ण रहा और किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली। आज प्रथम पारी में 4,61,321 परीक्षार्थियों ने लेवल 1 की परीक्षा दी है और द्वितीय पारी में 5,41,599 परीक्षार्थियों ने लेवल 2 की परीक्षा दी है। जो बोथ लेवल के परीक्षार्थी हैं वे आज प्रथम और द्वितीय पारी में अपनी परीक्षा दे चुके हैं। कल 28 फरवरी को एक पारी की परीक्षा है। प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक लेवल 2 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन दिनों डीग रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। संभागीय प्रबंधक संचालन प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि योजना के तहत आगरा मंडल के 15 स्टेशनों को पुनर्विकसित किया जा रहा है। इसमें नवगठित डीग जिले के रेलवे स्टेशन को भी शामिल किया गया है। स्टेशन पर 14 करोड़ 30 लाख रुपयों की लागत से कार्य करवाए जा रहे हैं। जैसलमेर में संभाग स्तरीय 4 दिवसीय आरोग्य मेला आज से शुरू हुआ। जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग की ओर से आयोजित मेले में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक, यूनानी तथा होम्योपैथी पद्धति से मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर राजीव लोचन ने बताया कि मेले में आयुष की विभिन्न विधाओं और थेरेपियों से आम जन को लाभान्वित किया जा रहा है। आरोग्य मेले का उद्देश्य ये है कि आम जनता को ये पता चले कि उसको चिकित्सा के लिए कहाँ जाना है, किस प्रकार की चिकित्सा उसके लिए उपयुक्त है, बीमार होने से वो कैसे बचे, बजाय इसके कि वो बीमार होने के बाद इलाज कराए। वनस्पतियों की, हर्बल्स की, जो हमारे आसपास के क्षेत्र में जो वनौषधियाँ मिलती हैं उनके विषय में जानकारी दी जाएगी। उनके स्वास्थ्य से संबंधित प्रत्येक दिन 3-4 सत्र होंगे जिसमें व्याख्यान दिए जाएंगे। अलग अलग जगह से विशेषज्ञ लोगों के लिए व्याख्यान यहाँ उपलब्ध होंगे। दूसरे स्थानों से विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे। कई पद्धतियों की जैसे यूनानी, होम्योपैथी, इस प्रकार में क्या क्या पद्धतियों में क्या क्या सिस्टम है चिकित्सा के लिए, उन सब की जानकारी वो लोग यहाँ ले सकें। सीकर जिले का प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का लक्खी मेला कल से शुरू हो रहा है। 10 दिन तक चलने वाले मेले को लेकर जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि विभिन्न मार्गों से आने वाले श्रद्धालुओं और वाहन चालकों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।
जो लोग NH से आ रहे हैं छोटे वाहनों के लिए 52 बीघा, और जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट वाली बसें हैं या ट्रैक्टर ट्रॉली या इस टाइप के वाहन है उनके लिए जो सावलपुर और पलसाना से होती है उस पार्किंग की व्यवस्था की है। जो लोग रेनवाल से आ रहे हैं उनके लिए सीतारामगढ़ी जो रामिया के आसपास आता है वहाँ पे व्यवस्था की है पार्किंग की। जो लोग दाता रोड से आ रहे हैं उनके लिए अपनी पाठशाला के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। दूसरा इसमें परिवर्तन ये किया है कि पिछली बार वाहन अंदर तक आते थे, इस बार इन सब पार्किंग स्थलों के आगे किसी प्रकार के किसी वाहन की कोई अनुमति नहीं है। पूर्णतया खाटू कस्बा नो व्हीकल जोन रहेगा। पार्किंग से निकटस्थ स्थान तक लाने तक के लिए ऑटो रिक्शा की ई रिक्शा की व्यवस्था हर पार्किंग पे अलग से की गई है। इसके अतिरिक्त लगभग 5000 करीब पुलिसकर्मी इसमें लगाए गए हैं। इतने ही हम वॉलंटियर्स और सिक्योरिटी गार्ड भी अपेक्षा कर रहे हैं कि मंदिर कमेटी हमारे को मिलेंगे, हम उनको लगा रहे हैं। VIP दर्शन जो है जो पिछली बार होते थे वो इस बार पूर्णतया प्रतिबंधित है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई भागों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। इसके असर से जयपुर सहित पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर बादल छाए रहे। भरतपुर में दोपहर बाद बूंदाबांदी हुई। पाली और जालौर में मौसम खुशगवार बना रहा। सरहदी जिले जैसलमेर और बाड़मेर में दिन भर बादलों की आवाजाही रही। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में अगले 2 दिनों के भीतर आंधी और बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभिन्न जिलों में इस दौरान तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। पश्चिमी जिलों में गर्मी का असर और बढ़ने की संभावना है। कोटपूतली बहरोड जिले में आज आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष कैंप लगाया गया। डाक विभाग की ओर से आयोजित शिविरों में सुकन्या समृद्धि योजना सहित विभाग द्वारा जारी विभिन्न बचत योजनाओं की भी उपभोक्ताओं को जानकारी दी गई। इस दौरान लोगों के नए आधार कार्ड बनाने के साथ ही पुराने आधार कार्ड में संशोधन भी किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा में कई दिनों से जारी गतिरोध समाप्त। वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा के बाद कांग्रेसी विधायक सदन की कार्यवाही में शामिल। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 3R तथा सर्कुलर इकोनॉमी का 12वां क्षेत्रीय फोरम 3 मार्च से जयपुर में। प्रदेश भर के विभिन्न केंद्रों पर आज पहले दिन की रीट परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। तीसरी पारी की परीक्षा कल सुबह। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई भागों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला। 6 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।